आज के मॉडर्न ज़माने में भजन क्लबिंग एक नया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड बनकर उभर रहा है। खासकर जेन जी और युवा पीढ़ी के बीच पॉपुलर हो रहा है। इसमें लोग रात में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बजाय क्लब जैसी जगह पर भजन और कीर्तन की धुन पर नाचते हैं। यह अनुभव न सिर्फ मनोरंजन देता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक फायदे भी देता है। इस नए ट्रेंड में युवा लोग अब ईडीएम बीट्स के बजाय भजनों की लय पर नाच रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि भजन क्लबिंग के बारे में विस्तार से थोड़ा। भजन क्लबिंग भक्ति, संगीत, ध्यान और सामूहिक ऊर्जा का एक अनोखा मेल है, जिससे एक पॉजिटिव और शांतिपूर्वक अनुभव मिलता है। हालांकि हर ट्रेंड की तरह इसमें भी फायदे और नुकसान हैं और कुछ कमियां और सावधानियां भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। यह नया कल्चर ट्रेंड युवाओं को आध्यात्मिकता और आनंद का अनुभव करने का एक नया तरीका देता है। अगर आप इसमें हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके फायदों और नुकसान दोनों के बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। स्पिरिचुअलिटी को एक कूल अंदाज में अनुभव करना। जैन जी को पारंपरिक धार्मिक तरीके सख्त और कभी कभी बोरिंग लगते हैं, लेकिन भजन क्लबिंग के जरिए जब इन चीज़ों को लाइटिंग, डीजे मिक्स कर और वाइब्रेट माहौल के साथ मिलाया जाता है तो उन्हें कुछ बिल्कुल नया अनुभव मिलता है। मानसिक शांति और स्टेट में राहत। क्लासिकल क्लबिंग के उलट यहाँ कोई नशा या नेगेटिव असर नहीं होता है। इसके बजाय पॉजिटिव एनर्जी और मंत्रों का जाप मन को शांत करता है, जिससे परेशानी और जो भी स्टेट होता है वो कम होता है। वहीं आधुनिकता और आध्यात्मिक का ये मेल बड़ा अलग है। जैनजियों के लिए आधुनिकता को अपनाना लेकिन अपनी ही जड़ों से भी जुड़ना बेहद रोमांचक लगता है। भजन क्लबिंग का ट्रेंड इन दिनों एक और दिलचस्प मोड़ ले रहा है। इस माहौल में लोग एक दूसरे के परिवारों से भी जुड़ते हैं। कई सालों से भारत की जेन जी जनरेशन को लेकर लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई थी, जिसमें लोग समझते थे कि जेन जी जनरेशन का मतलब नाइट लाइफ, क्लबिंग, शराब, तेज म्यूजिक और सोशल मीडिया की चमक धमक वाली पीढ़ी है। लेकिन अब देश के बड़े शहरों में यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में युवा अब शराब से भरे क्लब नहीं बल्कि भजन और कीर्तन की रातों में उमड़ रहे हैं। वहीं इस नए ट्रेंड को भजन क्लबिंग नाम दिया गया है। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वेद का शॉर्ट छोड़कर भजन पर कैसे झूम रहे जैन जी, और भजन क्लबिंग क्या है जो देश भर में एक नया ट्रेंड बन रहा है। क्या है भजन क्लबिंग? भजन क्लबिंग दरअसल भक्ति, म्यूजिक और आध्यात्मिक क्लब का मिला जुला एक रूप है, जिसमें ना तो शराब पी जाती ना ही तेज ईडीएम बीट पर नाचना होता है। इसकी जगह डिम लाइट, प्रोफेशनल साउंड सिस्टम, ढोलक, कीर्तन और हरे कृष्णा राम राम जैसे भजनों की गूंज होती है। फ़र्क बस इतना है कि यह सब मंदिरों में नहीं बल्कि कैफ़े, ऑडिटोरियम और इवेंट हॉल में होता है। वहीं ऐसे इवेंट में कई जगहों पर चाय, कॉफ़ी और सादा खाना भी परोसा जाता है। यह ट्रेंड अब सिर्फ मेट्रो सिटी में तक सीमित नहीं रहा है। बड़े शहरों के बाद अब टियर 2 शहरों में भी भजन क्लबिंग के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आयोजकों का कहना है कि भजन और कीर्तन नाइट के टिकट कई बार मिड लेवल म्यूजिक शो से भी ज़्यादा बिक जाते हैं। कई इवेंट 1000 से ज़्यादा युवाओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। भजन क्लबिंग को सोशल मीडिया ने और इसको तेज़ी से रफ्तार दी है। भजन क्लबिंग सोशल मीडिया से ज़बरदस्त रफ्तार मिलने से इसमें एक नया मोड़ आया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ऐसे इवेंटों की वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वहीं सैकड़ों युवाओं को एक साथ भजन गाते झूमते देखकर दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ने की कोशिश या जुड़ते हैं। कई युवाओं का कहना है कि उन्होंने पहली बार भजन क्लबिंग के बारे में रील के जरिए ही जाना। इसके अलावा युवा बताते हैं कि भजन क्लब उन्हें अलग तरह की खुशी देता है। यहाँ ना तो हैंगओवर होता है और ना ही अगले दिन का स्टेज। देर रात तक म्यूजिक और भजन के बावजूद लोग खुद को हल्का और रिलैक्स महसूस करते हैं। आयोजकों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा भजन क्लबिंग। दिलचस्प बात यह है कि शराब ना होने के बावजूद इन आयोजकों में अच्छी कमाई भी होती जा रही है। क्लब और वेन्यू मालिकों का कहना है कि टिकट और एंट्री फीस से उनकी भरपाई होती जा रही है। कई जगह पर भजन नाइट्स के दौरान भीड़ नॉर्मल क्लब नाइट से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भजन क्लबिंग को भक्ति का नया अंदाज माना जाता है। पहले भजन मंदिरों और घरों तक सीमित थे, लेकिन अब युवा इन्हें अपने तरीके से अपना रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बदलाव। आज का युवा तनाव, ओवर थिंकिंग, ऑनलाइन तुलना,
करियर प्रेशर और तेज तर्राक लाइफ स्टाइल से घिरा हुआ है। ऐसे में वो कुछ ऐसा चाहता है जो शांति भी दे और उन्हें अपने अकेलापन भी महसूस ना कराए। भजन क्लबिंग उसी ज़रूरत को पूरा करता है। बिना शराब या तेज म्यूजिक के वो सब वही चीज़ उसको प्रोवाइड करा देता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भजन या मंत्रों की रिपीटेटिव रिदम दिमाग को शांत करती है, तनाव कम करती है और फोकस बढ़ाती है। इसके साथ ही भीड़ में मिलकर गाना एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स बन जाता है, जहां लोग खुद को ज़्यादा हल्का और कनेक्टेड महसूस करते हैं। सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और भी बड़ा कर दिया है। कई कलाकारों के भजन जैम सिर्फ क्लिप नहीं, एक पूरा फेनोमेन बन चुके हैं। राधिका दास, कृष्ण दास जैसे ग्लोबल भजन आर्टिस्ट पहले ही युवा फैन बेस जानकर चुके हैं, लेकिन अब भजन क्लबिंग के युवाओं के लिए पूरे माहौल को और रोमांचक और खुशनुमा बना दिया है। यहाँ डीजे सेट के साथ संस्कृत मंत्र चलते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर लोग भजन जैम करते हैं और युवाओं की भीड़ उसी एनर्जी से ताल मिलाते हैं जैसे वो किसी म्यूजिक फेस्टिवल में मिलाते हैं। चलिए जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं आज के युवा। कम दबाव वाला माहौल है, कोई जज नहीं करता, सुरक्षित और पॉजिटिव वाइब आती है। यहाँ पर शराब या धमाचौकड़ी नहीं होती, बस संगीत और खुशी मिलती है। यह एक बढ़ता हुआ कल्चर मूवमेंट है जो भारत का आध्यात्मिक बाजार पहले से ही बेहद बड़ा है और अनुमान किया जाने वाला है कि अगले 10 सालों में यह कई गुना और बढ़ेगा। भजन क्लबिंग उसी बदलाव का एक हिस्सा है, जहां भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि नाइट लाइफ का हिस्सा बन रही है। दिल्ली, पुणे, कोलकाता से लेकर गुजरात तक कई जगहों पर हर वीकेंड भजन कॉन्सर्ट होने लगे हैं, जिसकी टिकट भी मिनटों में बिक जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।